महाभारत के पात्रों में शकुनी को एक कुटिल और चालाक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उनके षड्यंत्रों के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हें अधर्म का प्रतीक माना गया। फिर भी यह जानकर हैरानी होती है कि उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। ये बात पुराणों और महाभारत की कथाओं में गहराई से छिपे एक गूढ़ सत्य को दर्शाती है। शकुनी ने जो भी किया वह अपने कुल यानी गांधार राजवंश के नाश का बदला लेने के लिए किया। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने गांधार के राजा शकुनी के पिता और उनके परिवार का अपमान किया था। धृतराष्ट्र ने उनके परिवार को कैद में डाल दिया और उन्हें भुखमरी का शिकार बना दिया। शकुनी ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह कौरवों को विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। हालांकि उनके षड्यंत्र अधर्म के थे, लेकिन उनका उद्देश्य अपने परिवार का बदला लेना था। शकुनी ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध की नींव रखी, लेकिन अगर यह युद्ध न होता तो अधर्म का अंत नहीं हो पाता। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का था और अंततः भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में धर्म की विजय सुनिश्चित की। शकुनी ने अपने कृत्यों से धर्म की स्थापना में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए वे अवतरित होते हैं। शकुनी का कृत्य भी श्री कृष्ण की लीला का ही हिस्सा था। उनके षड्यंत्रों ने धर्म युद्ध को संभव बनाया, जिससे पृथ्वी पापियों और अधर्मियों से मुक्त हो सकी। शकुनी को स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने निजी स्वार्थ से अधिक एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति की। उनके कर्मों का फल अधर्म प्रतीत होता है, लेकिन उनके कार्यों ने धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि उनके जीवन में उन्होंने जो भी कष्ट झेले वे उनके पापों का प्रायश्चित थे। शकुनी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्मों का फल हमेशा उस समय के दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। हर पात्र, चाहे वह अधर्मी ही क्यों न दिखे, भगवान की लीला में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शकुनी के कार्यों ने धर्म युद्ध की नींव रखी और इसी कारण उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई।